नमस्कार साथियों, मैं देबू सर। हम आज उसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसका हम बेसिक करवा चुका हूं मैं। जो टॉपिक है वो है अपना घड़ी, यानी कि घड़ी परीक्षण, क्लॉक टेस्ट। ठीक है। और क्लॉक टेस्ट के जितने भी टाइप के क्वेश्चन हैं जो आज इस क्लास के अंदर चलेंगे, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है अपना, ये क्या है? दर्पण है। दर्पण में देखने पर क्या समय दिखाई देता है? और जो पहला टाइप हुआ था वो दर्पण वाला ही था। तो उसी के अनुसार हम क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखें, घड़ी में 4:45 यानी 4:45 हो तो उससे दर्पण में देखने पर क्या समय दिखाई देगा? ठीक है, ये कह रहा है 4:45 हुए हैं घड़ी के अंदर, आपको दर्पण में देखना है। मैंने दर्पण की एक आपको ट्रिक बताई है। फिक्स आपको चीज याद रखनी, दर्पण में जल और दर्पण दो है, एक जल प्रतिबिंब है, एक दर्पण। जल में आपको याद रखना है 18:30 और 17:90, जबकि दर्पण में आपको बताया है मैंने कितना, 23:60। 23:60 या 11:60, ये एक ही चीज है। ये 23:60 और 11:60 क्यों लिया है? 23:60 हमने इसलिए लिया है, कभी कभी क्या होगा, ज्यादा आ जाएगा, उस स्थिति में लिया है हमने 23:60। ठीक है, समय आपको कभी दे देगा 17 बज के कुछ दे दिया। ठीक है, उस स्थिति में हमने क्या लिया, 23:60 लिया। नॉर्मली हमें क्या याद रखना है, 11:60 ही रखना है, जब समय क्या हो, 12 से कम हो उस स्थिति। चलो देखते हैं इसमें क्या, 11:60 और उसमें से मैंने क्या घटा दिया, 4:45, यहां बचेंगे 15, यहां बचेंगे 7। आपका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा 7:15 आएगा। ऑप्शन नंबर 2 है। ऑप्शन नंबर क्या है, 2 है। देखो एक और तरीका देखते हैं अपने 23:60 से। ये 23:60 है सामने क्वेश्चन पे। अब देखो सही समय पूछा है, क्या पूछा है, देखने पर समय क्या दिखाई दे, दर्पण में देखने पर समय ये दिया है और दर्पण में देखना है, तब क्या दिखेगा। एक आपको क्या दिखा, दर्पण में ये दिख रहा है, सही समय बताओ, कैसे भी हो सकता है क्वेश्चन। अगला, अब देखो 4:45 यहां लिख लिया मैंने, 0 यहां रख दिया। 60 में से 15 घटाए, 60 में से 45 घटाए, कितने बचे, 15। 60 में से क्या कर दिए, 45 घटाए, कितने बच के, 15। अब 23 में से आपको क्या करना है, 4 घटाना है, कितने बचेंगे, 19। अब देखो 7:15 और 19:15, इसमें क्या फर्क है, कोई भी फर्क नहीं है, समय में कोई फर्क नहीं है। यहां भी 7:15 आए, यहां भी 7:15। 19:15 का मतलब हो गया वो जिससे अपने 12 बजे के बाद लेते हैं ना, 1 बजे 13, 14। तो कहने का मतलब यहां से क्या करना है, 12 माइनस कर देंगे, तो आंसर आएगा 7:15। ऑप्शन में 7 बज के क्या दे रखा है, 15 मिनट दे रखा है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर है। ट्रिक में बस इतना ही दिमाग में रखना है, केवल दर्पण आ जाए। दर्पण है तो सिर्फ 23:60 या 11:60 याद रखो, उसमें से जो समय दिया हुआ है वो घटा दो, जो समय आएगा वो आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन है, यदि दर्पण में 12-13 समय दिखाई देता है तो घड़ी में वास्तविक समय क्या होगा? अब देखो दर्पण में देख के आपको वास्तविक पूछा है, पहले वास्तविक देख के दर्पण में पूछा था, अब दर्पण में दिया है, वास्तविक पूछा है। ट्रिक वही काम लेनी है, याद रखना है 23:60 11:60। समय 12 बज के, मैंने बोला था कि जब 12 बजे से ज्यादा आ जाए। तो देखो इधर अब लेते हैं 23:60, क्या घटाया, 12-13 घटाओ, यहां बचेंगे 60 में से 13 घटाओगे 47, यहां 23 में से 12 घटाओगे, कितने बचेंगे, 11। तो आंसर क्या आएगा, 11:47। अभी आप यहां पे क्या होता, दिक्कत आ जाती, जब आप केवल 11:60 याद रखते तो आप सोच में पड़ जाते, कैसे कि 12 और यहां 13, यहां तो ठीक है घटा लेते आप, अब यहां क्या करते, यहां माइनस थोड़ी ना करते, उस स्थिति में दिक्कत आ जाती। और आप 12 में से अगर 11 गलती से घटा लेते तो 1 आ जाता, और जो कि ऑप्शन में आंसर यहाँ मान लो 1:47 दे देता आपको,
तो आप हो सकता है ये राइट करके आ जाते। लेकिन हमें क्या करना है, 12 से ऊपर समय देने पर आपको ये लेना है, यानी 11 से, 12 से क्या, 11 से ऊपर लेने पर, 11 से ऊपर यही रहना है। ठीक है, तो आपका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा 1147। दिमाग में रख लेना एक बात, 1160 वो वाला उस टाइम लगाना है जब समय 11 से कम का, अन्यथा वो गलत हो जाएगा। आप यहाँ 147 और ऑप्शन में मान लो ये 145 लिखा हुआ है, यहाँ गलती से अगर 147 होता ना, आपका हाथ यहाँ चल गया और यहाँ गोला हो गया ओ मार के अंदर, तो फिर भूल जाना नंबर। ठीक है, तो एक बात दिमाग में रखनी है कि 2360 और 1160 किस स्थिति में, जब समय 11 से कम हो, अन्यथा आपको क्या याद रखना है, ये रखना है बिल्कुल 2360 दिमाग में रखना है। चलो अगला क्वेश्चन। अब ये जो क्वेश्चन है मैंने बेसिक में आपको बताया था कि घड़ी बजती है, कोई बड़ी लिख दिया, यहाँ आपको लिखना है कोई घड़ी, ये इस बड़ी की जगह आपको क्या लिखना है, घड़ी लिखना है। ठीक है, ये बड़ी लिख दिया। कोई घड़ी 1 बजे 1 बार, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार और आगे भी इसी तरीके से बजती है। एक दिन में घड़ी कुल कितनी बार बजेगी? देखो इधर घड़ी है, 1 बजे 1 बार, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार। अब आप कहोगे सर पूरे दिन में घंटे होते हैं 24 घंटे होते हैं ना, और 1 बजे से 12 बजे बजती है, वापस घूम के 1 बजे से 12 बजे, ये AM मान लो और ये PM। ठीक है, दिन के और रात के टोटल होता है 24 घंटे का दिन। अब एक बात यहाँ एकदम दिमाग में बिठा ला कि एक दिन लिखा है ना, इसका मतलब पूरा एक दिन है, यानी कि 24 घंटे हैं। कितने? 24 घंटे हैं, लेकिन घड़ी घूम के वापस कहाँ चली जाती है, 12 बजते हैं, 12 बजे के बाद वापस 1 बजे की, यानी कि 1 बजे से 1 बजे, यानी 1 बजे 1 बार बजी, 2 बजे 2 बार, 3 बजे 3 बार, 4 बजे 4 बार, 5 बजे 5 बार, 6 बजे 6, 7, 8 बजे, 9 बजे प्लस 10 बजे, 11 बजे प्लस 12 बजे। ये 12 घंटे हो गए, 12 घंटे में ऐसे बजेगी। अब या आप आगे क्वेश्चन में ये मत कर देना कि सर 12 के बाद 24 घंटे तक पूछा है तो 12 बजे के बाद 13 बजे 13 बार, ऐसी नहीं है। वो वापस वो घड़ी है कौन सी, जो घंटे बजते हैं ना घड़ी में, जो एक वो ऐसे लटकता रहता है, वो क्या होता है, वो वाली घड़ी है, वो घंटे वाली घड़ी है। ठीक है, तो क्या होगा कि 1 बजे 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, ऐसे बजते बजते 12 घंटों में कितनी बजेगी, जोड़ लो, काउंट करो इनको। एक आसान तरीके से कोई काउंट करने का तरीका देखो। पहले तो सबसे पहले क्या है तरीका, लास्ट वाले को पहले से काउंट किया करो, कितने हो गए, पहले जोड़े बनाओ, 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा, 4, 5, पूरे 6 जोड़े बन रहे, और इस शुरू से हुए 1 से शुरू 12 पे खत्म, तो पहले का जोड़ और इसका जोड़ आ रहा है 13, और जोड़े कितने बच गए, 6, 13 छंग 78। ये जोड़ करने का एक बेहतरीन तरीका है, मैंने आपको बता दिया है, फर्स्ट वाला और लास्ट वाला, एक तो समान जोड़े बनने चाहिए तभी ये स्थिति बनेगी, नहीं तो एक को छोड़ के जोड़े बना देना। ठीक है, मान लो +13 होता ना, आप क्या करते, 13 के साथ इसको 14 बनाते, फिर 12, तो बीच में 1 बच जाता, बाकी सारे जोड़े बन जाते। तो आपको क्या करना है, अब देखो 13 छक 78 हो गया, यानी कि ये 12 घंटे में 78, तो 12 घंटे और हो गए, कितने हो गए, 78 और 78 156। तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 156 बार, यानी वो पूरे दिन में कितनी बार बजेगी, 156 बार बजेगी। ऐसा मत कर देना कि 12 के बाद +13 +14 +15, आपको लिखा हुआ 1 बजे 1 बार, 2 बजे ये, आपको सर वो तो घड़ी वो 24 बज गए थे ना, तो घंटे 24 होते हैं, लेकिन आपको 24 नहीं बजानी है, 12 बजे के बाद वापस 1 बज जाएगी, और 1 बजे वो क्या बजेगी, 1 बार बजेगी। तो इसका राइट आंसर है वो आएगा 156। चलो क्वेश्चन नंबर अगले पे बात करते हैं। ये भी दर्पण का क्वेश्चन है, यहाँ दर्पण दिख रहा है, यहाँ 3:15 दिख रही है, और घड़ी में सही समय बताना। दर्पण देखे सही पूछे चाहे सही देखे दर्पण पूछे, एक ही चीज़ याद रखनी है, 23:60 11:60, 23:60 11:60। दिमाग दर्पण दिखते याद आना चाहिए दिमाग के अंदर कि 23:60 और 11:60। तो यहां देखो 11 बजे से कम है, आपको एक ही काम करना है, 11:60 लेना है, लिया 11:60,
उसमें से ये घटाओ 3:15, 60 में से 45 घटाए, पूरे पूरे मिनट में से मिनट घटा दिए 45, 11 में से 3 8। ऑप्शन में देखना 8:45 है क्या, बिल्कुल पड़ा है 8:45। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट हो जाना है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में तो गलती होनी नहीं चाहिए, दर्पण वाले क्वेश्चन में अगर गलती होती है तो आप बहुत पीछे हो, बहुत ज़्यादा पीछे हो, रीजनिंग के अंदर घड़ी में तो बहुत पीछे हो गए। दर्पण वाले क्वेश्चन में कहीं दिक्कत नहीं आनी चाहिए। क्यों नहीं आनी चाहिए? सिर्फ 11 बजे से कम 11:60, 11 बजे से ऊपर 23:60, बस 2 चीज़ें याद रखो। दर्पण के अंदर जल में भी 2 चीज़ें याद रखनी है, प्रतिबिंब के अंदर 17:90 18:30, दोनों एक ही चीज़ है। 17:90 वो 60 मिनट क्या है, 90 वाले उधर डाल दिए, वो वापस इधर डालते हो, वो क्या हो जाता है 18 बन जाता है 17 वाला, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं क्वेश्चन के अंदर। 5 नंबर क्वेश्चन, ये वो क्वेश्चन है, आपको समय देके क्या पूछा है, कौन पूछा है, क्या पूछा है, समय दिया है, समय देके कौन पूछा है, और जो घड़ी है उसके अंदर 2 या 3 ही सूत्र है। एक में हमें क्या करना है, 11/2 करना होता है, और एक में 12/11 करना है। पूरी घड़ी के अंदर 11/2 और 12/11 ही चलेगा, और कुछ नहीं चलने वाला। एक और है चल लेता है, जो कौन सा है, 60/13 है, जो आगे क्वेश्चन आएगा उसमें बताऊंगा, ठीक है। वो सुबह स्कूल गया, वापस घर आया, जहाँ भी गया, वो इस रात को इतने बजे से बीच इतने बजे सोया, वो वाले क्वेश्चन जो है आगे आएंगे तब बताऊंगा। अभी बात करते हैं फिलहाल हम इस क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो इधर। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि घड़ी है, घड़ी में बजे कितने, 4। अब एक ये पॉइंट 1 लग गया, 2 लगा लो, ठीक है। अब ये समझ करना सर 4.20 लिखा हुआ है, ठीक है। ये कह रहा है 4:20 है, वह घंटे व सुई के मिनट व घंटे की सुई के बीच। ये समय दिया है आपको 4:20, और वो कह रहा है जो घंटे वाली सुई है और मिनट वाली सुई के बीच कोण कितने का है, ये हमें बताना है। चलो बताते हम, कौन जरूर बताएंगे, क्यों नहीं। देखो इधर तरीका मैंने बता रखा है, देखो कैसे करना है। सबसे पहले ध्यान दो, एक बार यहाँ मैं चित्र बना के बताता हूँ घड़ी का, ठीक है, और कहाँ कहाँ रहेगी दोनों सुइयाँ वो भी बता देता हूँ, ठीक है। और सुइयाँ ये भी है, दोनों एकदम 4:20 दिया है, तो आपको पता है कि 20 मिनट कहाँ होते हैं, 4 पे होते हैं, तो एकदम आस पास ही रहेगी भिड़ी हुई, क्योंकि ऑप्शन भी छोटे छोटे दिख रहे हैं मेरे को, लेकिन होता क्या है आगे देखते हैं। देखो इधर अपने सीधा सीधा एक ही काम करते हैं, 1 2 3 और 4, यहीं से काम चल जाएगा। अब 4 बजे दिए तो घंटे वाली सुई मैंने ले गया पटक के 4 पे, और मिनट वाली सुई 1 मिनट, ये मिनट वाली सुई लंबी है, ठीक है, 4 पे, और ये लो घंटे वाली सुई, और मान लो थोड़ी सी 4 से थोड़ी सी आगे चली जाएगी, ये थोड़ी सी छोटी है, ये यहीं रहेगी, मतलब ये 4:20 यहीं है, या थोड़ी सी आगे आ जाएगी, है ना, आगे ले लेते हैं, 4:20 हो गए ना, तो आगे आएगी। लगभग आधे से थोड़ी कम रहेगी, अंदर तक ही रहेगी। ये है घंटा, घंटे, और ये मिनट। अब इन दोनों के बीच आपको कौन पूछा है, इन दोनों के बीच में आपको कौन पूछा है, चलो बताते हैं। एकदम आराम से इजी वे में समझना है इस क्वेश्चन को, बहुत ही शानदार ढंग से समझना है। एक ये क्वेश्चन आता है पेपर के अंदर, या आता है 90 डिग्री वाला, क्योंकि 90 डिग्री के अंदर 2 कोण बनते हैं, ठीक है। तो बात करते हैं हम इसके बारे में। समय दिया है 4:20, आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ दिमाग में रखनी है, ये कि 4:20 दिया है। मैंने आपको बताया था कि जो घंटे है, आपको पता है ये जो घंटे होते हैं ना, इनमें 30-30 डिग्री का गैप होता है कि नहीं होता, बिल्कुल होता है। क्यों होता है, टोटल 12 घंटे होते हैं, 12 घंटे में 360 होते हैं, तो 1 घंटे में 30 डिग्री का गैप होता है। यहाँ घंटे कितने दिए हुए हैं, ये जो समय होगा ना बजकर दिया हुआ, यानी कि जो 4:20,
ये जो बजे है ना अपने 4 वो घंटे है। क्या है? वो घंटे। हमें क्या करना है? घंटों की किससे गुणा करनी है? 30 से। और उसमें से हमें क्या माइनस कर देना है? उसमें से हमें माइनस कर देना है आपको मिनट इंटू 11/2। मिनट इंटू 11/2। अब देखो मिनट कितने दिए इसने? 20 मिनट मैंने यहां लिख दी और फॉर्मूले में आपको बताया हुआ है क्या लिखना है? 11/2। अब एक और बात, यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं आया आपके, कर भी लोगे, लेकिन दिक्कत एक और आ जाएगा आपके ये कि सर हमने घटाया वहां माइनस आ रहा था। हो सकता है माइनस आ जाए, ना भी आए, कभी कभी माइनस का भी आ सकता है, क्योंकि मान लो यहाँ 50 मिनट आ जाएंगे, फिर उस स्थिति माइनस भी आ सकते हैं। तो आपको इतना सोचना है कि सर वहाँ माइनस आए, आपको सिर्फ डिफरेंस लेना है। क्या लेना है? प्लस आए माइनस आए मरने दो, सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस लेना है। मैंने क्या किया? इन दोनों की गुणा की, मुझे क्या प्राप्त हुआ? 120 हो गया। और इधर मैंने 2 के पाड़े से ये 10 कट गए और 10 की गुणा 11 से की 110 आ गई। इन दोनों का डिफरेंस लेना है और डिफरेंस आया 10। ये आपका 10 क्या है? आंसर है। और 10 डिग्री आपका आंसर है। यहां डिग्री कट गया है, डिग्री लगा लेना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो आपका जो राइट आंसर आया वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आया। क्या आया? फर्स्ट नंबर आया। देखो सिर्फ और सिर्फ आपको एक ही चीज याद रखनी है, घंटे वाले की गुणा करनी है 30 से। घंटा मतलब बजकर, कितने बजकर, और मिनट वाले गुणा करने 11/2 से। उन दोनों का डिफरेंस लेना है, चाहे आप अलग अलग गुणा करके माइनस कर लेना, चाहे इसको ऐसे बराबर रख के माइनस कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। आप ऐसा भी कर सकते हो, लो सर हमने तो क्या किया कि 4 × 30 किया, ये 120 प्राप्त कर लिए, और फिर हमने देखा मिनट 20 है, 20 को हमने क्या किया 11/2 से किया, और 10 110 ये प्राप्त हुआ। हमने फिर इन दोनों को घटाया। बिल्कुल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी करोगे चलेगा। ये कभी ज्यादा भी आएगा तो भी इसमें से ये घटा लेना, जो ज्यादा है ज्यादा में से कम को घटाना है। आपका आंसर जो आएगा वो हमेशा प्लस में ही देना है, और ऑप्शन में प्लस में मिलेगा। डिग्री कभी भी माइनस में नहीं जाता। कभी जमीन, अब कभी देखिएगा कि 10 बीघा माइनस में जमीन है ना, ये माप कभी भी माइनस में नहीं जाएगा। तो डिग्री क्या है? माइनस में नहीं जाएगा। तापमान नहीं है कि -0 डिग्री हो गया या -10 डिग्री हो गई, ये तापमान नहीं है, ये इनके बीच का कोण है। तापमान जाता है बिल्कुल माइनस में। अगला देखो, अगला जो क्वेश्चन है 6:30 दिया आपको। 6:30 बजे घड़ी की मिनट व घंटे वाली सुई के मध्य कितने का? वही वापस तरीका है, घंटे की गुणा 30 से, मिनट की गुणा 11/2 से, उन दोनों का डिफरेंस आपका आंसर। देखो इधर सबसे पहला काम, घंटे दिए 6, मैंने कहा था घंटे दिए 6, इसकी करो 30 से गुणा, और यहां माइनस आपकी इच्छा पे है, सिर्फ डिफरेंस लेना है। मैं ये नहीं कहता यही माइनस करो, आपकी इच्छा पे। मैं अपना तरीका बता रहा हूं कि इसी तरीके से करना है, सिर्फ घटाव करना है, बड़े में से छोटे को घटाना है। अब पीछे क्या है? 30 है, और 30 की गुणा किससे करनी है? 11/2 से करनी। घटाओ, यहाँ 15, 180 माइनस 15 × 11, 15 की 10 से करते हो 150 होता है, उसमें 15 जोड़ोगे 165। ठीक है, डिग्री लिखो, डिग्री लिख देना, कोई दिक्कत नहीं, सीधा घटाना। कितने आएंगे? 15 डिग्री। आपका राइट आंसर याद आता है 15 डिग्री। अब तक आप कहोगे सर ऐसा क्वेश्चन आए नहीं जिसमें उधर वाली संख्या ज़्यादा हो रही है। बिल्कुल आएगा, एक मैं इधर भी दे देता हूँ आपको एग्जाम्पल इस क्वेश्चन के साथ साथ। अगर आगे आएगा तो और कर लेंगे, लेकिन मैं बता देता हूँ कब आएगा। देखो ये समय मैंने 6:30 लिया, यहाँ मैं ले लेता हूँ 6:50 ले लिया। 6 × कितना होता है? 30 करना है, ये कितने होंगे? 180। और यहाँ से आप क्या करोगे? 50 × 11/2 करोगे। अब इनको काटोगे तो 25 आएगा, और 25 की गुणा 11 से करोगे तो 275 होता है। अब ये आ गए ना। अब आप सोचोगे सर 180 में से 275 घट नहीं रहे, माइनस का रहे। मैंने कहा आपको डिफरेंस लेना है, बड़ी में से छोटी को घटाओ। 275 में से 180 को घटाया, हमें क्या प्राप्त हो गया? 95। तो 6:50 पर कितने डिग्री कोण बनेगा? 95 डिग्री का। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? इसमें 15 डिग्री हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? घंटे की गुणा करनी है 30 से, मिनट की गुणा करनी है 11/2 से। घंटे की गुणा 30, मिनट 11/2। भूल मत जाना, बस भूलना नहीं है। 30 की गुणा कहाँ करनी है? घंटे से।
जो घंटे दिए हुए हैं बजकर, 6 बजकर, 5 बजकर, 4 बजकर, और मिनट की गुणा 11/2 से। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, 9 से 10 बजे के बीच किस समय पर घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे के विपरीत, विपरीत का मतलब एक और दिमाग में बिठा लो, कौन सा कोण है, 180 डिग्री है विपरीत। कहने का मतलब एक का मुंह उस तरफ, एक का मुंह इस तरफ, दोनों की पूंछें मिली हुई हैं, ठीक है, ऐसे है दोनों एक दूसरे की, एक इधर है और एक का मुंह इस तरफ है, ऐसे सुइयां बनी हुई है, ठीक है। विपरीत का मतलब यही है। चलो बात करते हैं आगे, बात करते हैं हमें बताना है 9 से 10 बजे के बीच। विपरीत का मतलब दिमाग में एक बैठा लो, विपरीत कोण, विपरीत, विपरीत का मतलब 180 डिग्री है, विपरीत होगा 180, ठीक है। चलो हल करते हैं क्वेश्चन। समय दिया है 9 से 10, तो जो आपका आंसर आएगा वो ऑप्शन में एक चीज और देख लेना, यहां दिया है 8 बज गए, तो इसको तो काट देना। क्यों काटना है, 9 से 10 बजे के बीच पूछा है ना भाई, 9 से 10 बजे के बीच है, तो 8 बजे क्यों जाए, हम पीछे क्यों जाए, नहीं जाना, काट दिया। अब ऑप्शन बचे हैं 3, तीनों देखो कैसे, 9 से 10 बजे के बीच है, रखना है। अगर 9 से 10 दे ऑप्शन में, आपके 3 ऑप्शन ऐसे आ जाए कि 9 से 10 बजे के बीच नहीं है, चौथा सीधा राइट होके आ जाओ, 3 गलत वाले कर दो, हल करने की आवश्यकता नहीं। कभी कभी बिल्कुल पेपर में आ जाता है आपका माइंड चेक करने के लिए। 9 से 10 का पूछा, पेपर में सारे दे दिए 10 बज के 8 बज गए, एक ऑप्शन दे दिया 9 बज के कुछ मिनट, तो आपको हल करने की आवश्यकता, सीधा राइट करो, निकलो वहां से, तो हल करने की आवश्यकता ही नहीं है। ये भी दिमाग में रखना, ये बीच वर्ड है और 9 से 10, जो आपका आंसर आएगा वो 9 से 10 के बीच आना चाहिए, ना तो 9 से कम आना चाहिए, ना 10 के बाद। हल करते हैं अपने तरीके से, क्या आता है देखो, इधर 180 डिग्री है। अब एक मैंने बात बोली थी, 180 डिग्री कब बनेगा, उनके बीच का अंतर क्या होना चाहिए, 6 का होना चाहिए। कितने का, 6 का अंतर होना चाहिए। और 6 का अंतर कब होगा, 6 का अंतर तब होगा क्योंकि एक में कितने का अंतर, 30 डिग्री का होता है, और तो टोटल 180 का अंतर करना है, यानी 6। इस पहले वाले को, ये जो पहले वाला है, ये कौन है, पहले वाला। अब 6 का अंतर लेना है, तो 6 का विपरीत कौन होगा, 9 के विपरीत कौन, 3 होगा ना, तभी तो अंतर 6 का आएगा। देखो इधर ये घड़ी बनाई मैंने, यहाँ 9, यहाँ 12, यहाँ 3, यहाँ 6। अब देखो इधर से भी आप जाओगे 6 का अंतर 3 आएगा, इधर से भी आप जाओगे 6 का अंतर 3 आएगा, यानी ये दोनों एक दूसरे के विपरीत है। तो 9 के विपरीत कौन है, 3 है। अब देखो 9 के विपरीत 3 है ना, तो विपरीत वाले में हमेशा क्या करना है, जो आपको समय दिया होगा उन दोनों में अंतर क्या रखना है, 6 का रखना है, ठीक है। 9 से 6 कम कर देना। अब 2 आ जाएगा, सर आप पूछोगे सर 2 से 6 कैसे कम करेंगे, तो 2 में 6 जोड़ देना, ठीक है। 3 आएगा, 3 में 6 जोड़ देना। जैसे 3 से 4 बजे के पूछ लिया आपको, 3 में 6 जोड़ दो बस। आपको क्या करना है, एक ज्यादा हो रहा है, 12 से ऊपर भी नहीं जाना कि 9 में 6 जोड़ के, 9 में 6 जोड़ोगे घूम के वापस कहां जाओगे, 15 कितने पे आओगे, 3 बजे पे, वहां भी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यानी 2 का विपरीत कौन होता है, वापस जाना है 8, बस। चलो आगे देखो, ये अब 9 आपको दिया है, 9 मैंने कहा था कि दोनों के बीच डिफरेंस कितने का रहना चाहिए, 6 का रहना चाहिए। तो 9 में से 6 कम कर दो, 9 में से 6 कम कर दिए, या 6 जोड़ दो, 6 जोड़ोगे 15 पे जाओगे, 15 पे 3 बजते हैं, 3 बजते कि नहीं बजते, ठीक है। सबसे पहला काम ये रखा मैंने 9, क्या रख दिया, यहां रख दिया। अब आप गए 15 पे, 3 पे गए ना, 3 पे कितने मिनट होते हैं, 15 मिनट होते हैं, ये तो घंटे हो गए, 15 मिनट, इसको हिलाना ही मत, 9 को 9 रखना है। और 15 की किसके साथ गुणा करनी है। अब इसमें जितने भी सारे डिग्री वाले क्वेश्चन आएंगे, 180 पूछ ले, 60 पूछ ले, चाहे 90 पूछे, चाहे कौन सा भी पूछे, हमेशा दिमाग में रखना है आपको क्या करना है, 12/11 करना है। ये मिनट के साथ गुणा की है, क्योंकि 9 के विपरीत कहां रहेगी सुई, सुई रहेगी 3 पे। करना क्या है, 6 कम कर दो या 6 जोड़ दो, 6 जोड़ोगे 9 6 कितने हो जाएंगे, 15, घूम के कहां चली जाएगी, 15 पे चली जाएगी। 15 पे कितने बजते हैं, 3 ही बजते हैं, और 3 पे कितने मिनट होते हैं, 5, 10 और 15, 15 मिनट होते हैं। मिनट ये घंटे और ये मिनट, ठीक है। अब हमें मिनट याद करना है, घंटे तो फिक्स है, 9 और 10 के बीच रहेगा, यानी कि 9 के बाद का समय आना है। ये 9 का 9 गुणा करो, 12 × 15 180।
और ये 12 × 15 है ना, एकदम रट लो 180। 12 × 15 कितना होता है 180, रट जाना चाहिए। भाग दो 11 का, दो एक बार, कितने बचे 7। 70 में 11 छक्का 66, कितने बचे 4/11। यानी कि ये देखो है कि कहीं 16 से 4/11 मिनट, बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका 4 राइट हो जाता है। 9:16 से 4 जैसे 16 है ये भी कट जाता है। अब लास्ट में रह जाता है 16 मिनट है। लेकिन एक और बात दिमाग में, 9:16 में आप काट सकते हो, बहुत कम रियर केस में आएगा ये, पूरा पूरा कभी आता ही नहीं है। 9:16 है, 9 तो ये भी कट जाता है। तो आपका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 4। तरीका समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। नहीं आए तो क्लास को रिपीट करके वापस बैक जाके देख लेना। तरीका कुछ खास नहीं है, बस 2 चीज़ें आपको दिमाग में रखनी। एक ये कि 9 में से या तो 6 जोड़ो या 6 घटाओ। 6 घटाओगे 3 पे चले जाओगे, 3 पे वही होता है, और 6 जोड़ोगे 9 और 6 15, वापस 15 पे भी कितने बचते हैं 3 बचते हैं। और 3 पे आपको मिनट दिमाग में रखना है कि 1 पे 5 मिनट होते हैं, 2 पे 10 मिनट, 3 पे 15, 4 पे 20, टोटल होते हैं 60 मिनट तक 12 होते हैं। तो आप उसके बाद एक फॉर्मूला ये मैंने बता रखा है, मिनट की गुणा किससे करनी है 12/11 से। घंटे को ऐसे रहने देना है, वो जो अपना आंसर आएगा उसने साफ लिखा है 10 और 9 और 10 के बीच है, 9 और 10 के बीच आना चाहिए, आगे पीछे जाना नहीं चाहिए। चलो अगला क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। यदि घड़ी की मिनट की सुई 12 पर है, अब देखना मिनट की सुई 12 पर है और घंटे की सुई उसकी चाल की दिशा में 120 का कोण बना रही है। अब देखो ये कौन सी सुई है, मिनट वाली। घड़ी मिनट वाली सुई 12 पे है और घंटे की सुई उसी चाल की दिशा में 120 का कोण बना रही, तो घड़ी में समय क्या होगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखो इधर, एक तो मिनट वाली सुई पहले बनाना, ये 12 और 120 का, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। मिनट वाली सुई 12 पे, ये लो बड़ी सुई, मिनट वाली सुई 12 पे। अब एक चीज और नोट करो, उसकी चाल की दिशा में 120 का कोण बनाती है। अब चाल की दिशा, घंटे की सुई चाल की दिशा ऐसे चलेगी, ऐसे सुई पीछे जाती है, नहीं जाती। तो चाल की दिशा में 120 का बना रही है, ये 30 का, ये 30 का, ये 30 का, ये 30 का, यानी कि घंटे वाली सुई ये पड़ी यहां। तो अब समय क्या हुआ है घड़ी के अंदर, वो आपका हुआ है कितना 4 बजे। कितना हुआ है 4 बजे हुआ है। तो इसमें कुछ नहीं करना आपको, एक दिमाग में रखो, हर घंटे में घंटे वाली सुई कितने का बनाती है 30 का कोण बनाती है। तो 30 के हिसाब से हम कहां चले गए 120 डिग्री पे गए। जब मिनट वाली सुई को छेड़ना नहीं है, साफ लिखा हुआ है मिनट वाली सुई 12 पे, ये हिलाना मत। आप ये नहीं सोचना सर ये ऐसा जल्दी दीजिए पीछे पीछे आगे ना, मिनट वाली सुई 12 पे खड़ी है तो 120 का अंतर लेना है दोनों के बीच। तो क्या करना है, ये 30 का बनती है। अगर आपको थोड़ा बहुत ये भी दे दे कि 100 मान लो 110 दे दिया, उस स्थिति में क्या करोगे आप, दिमाग लगाना, कुछ सोचने वाली बात नहीं है। 110 दे दिया, क्या है 30 है ना, 5 का कर लो ना, ये टोटल 20 है, कुछ नहीं करना। 110 दे दे, कुछ भी दे दे, हम कर सकते हैं। हमें ये पता होना चाहिए कि मिनट वाली सुई 1 मिनट में कितने का बनाती है, घंटे वाली सुई 1 घंटे में कितने का बनाती है, और घंटे वाली सुई 1 मिनट में कितने का बनाती है। ये चीज़ें हमें दिमाग में पता होनी चाहिए। कितना 6 आधा 30, अगर हमारे दिमाग में है तो हम आसानी से कर सकते हैं, नहीं तो फिर थोड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। वो चीज़ें जो मैंने बेसिक में करवाई है वो चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, कहीं नहीं अटकोगे। बहुत आसान सा टॉपिक है एक बार समझने के बाद, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, इसका राइट आंसर आपको मिल गया 4। कैसे मिला है देखो इधर, 12 मिनट वाली सुई को छेड़ना मत। हमने क्या किया, हम यहां से रवाना हो गए, रवाना हो गए हम कहाँ गए, देखो 30 डिग्री ये, 30 डिग्री ये, और 30 डिग्री ये, और 30, टोटल हमने अपना काम कर दिया 120 डिग्री का। और 120 डिग्री हम जहां पहुंचे वहां कौन बैठा है, 4 बैठा है। यानी कि ये घंटे वाली सुई है और ये मिनट वाली सुई है। मिनट वाली 12 पे, घंटे वाली 4 पे, कितने बजते हैं 4 बजते हैं, ठीक है। तो पहला इसका आंसर हो जाएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। अगला
मिनट में मिनट की सुई घंटे की सुई अपेक्षा कितनी आगे चली जाएगी, ये कुछ जमा नहीं है। चलो लिखो, यहां लिख लो 16 मिनट लिख लो। 16 मिनट में मिनट की सुई घंटे की सुई की अपेक्षा कितने डिग्री आगे चली जाएगी। ठीक है, यहां कट गया कुछ ना कुछ, मैंने ऑप्शन के हिसाब से रख दिया है, क्योंकि 16 सके छिन्न में ऐसे करके कुछ ऑप्शन के हिसाब से रखा है। 16 कब पड़ रहा है इसलिए, क्योंकि 6 डिग्री आधा डिग्री होता है, उसी के हिसाब मैंने रखा है। ठीक है, ऑप्शन के हिसाब से। बाकी यहाँ 16 की जगह कुछ भी आ सकता है, जो ऑप्शन अगर सेट नहीं हुआ तो हम चेंज करके रख देंगे, लेकिन मैंने 16 रखा है। ऑप्शन मिलता है कि नहीं देखते हैं। चलो, कट गया होगा। 16 मिनट में मिनट की सुई घंटे की सुई की अपेक्षा कितने डिग्री आगे हो जाएगी। अब आपको ये तो चीज दिमाग में होगी ना कि सुई कौन सी तेज चलती है, मिनट वाली चलती है। साफ लिखा हुआ है मिनट की सुई घंटे की सुई की अपेक्षा, यानी मिनट वाली ऑलरेडी तेज चलेगी। और कितने मिनट, 16 मिनट। अब आपको मैंने एक चीज बताया था कि मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का, तो 16 मिनट में कितना बनाएगी मिनट वाली, 96 96 डिग्री बनाएगी नहीं बनाएगी, बनाएगी। कैसे बनाएगी मिनट वाली सुई, 1 मिनट में 6 का आपको पता है, टोटल 60 मिनट, 60 मिनट में 360 डिग्री, तो 1 मिनट में 6 डिग्री, यानी 360 बटे 60 करते हो तो 6 डिग्री आता है। अब घंटे वाली सुई है, घंटे वाली सुई मरते डूबते मरते कितने जाएगी, 16 मिनट तक, 16 मिनट चलेगी, तो 16 मिनट में वो धीरे 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 पीछे आएगी। ठीक है, अब वो पीछे कहां तक आएगी देखते हैं एक बार। और मैंने एक और चीज लिखाई थी कि 1 मिनट में घंटे वाली सुई, यहां लिखो 1 मिनट में घंटे वाली सुई कितने का, 1/2 यानी आधे डिग्री का। 16 में कितना बनाएंगे, 16 इंटू 1/2 यानी 8 डिग्री। अब यहां एक दिमाग लगाना, हुआ क्या है, देखो इधर, वो दोनों रवाना हुई साथ में, वो कितने किलोमीटर चल रही, 96 किलोमीटर चल रही है, और वो कितनी चली है, 8 किलोमीटर। और साफ लिखा है अपेक्षा कितने डिग्री आगे हो जाएगी, यानी कितने किलोमीटर आगे निकल गई वो 96 में माइनस क्या करना है आपको, 8 घटाना है। 96 में माइनस 8 करो, 88 डिग्री। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाता है। तो चीजें क्या याद रखनी है, तीनों चीजें वो याद रखनी पड़ेगी। अगर आपको डिग्री का पता है ना तो आसानी से कर सकते हो। ठीक है, और आप सर ये भी आप पूछोगे कि सर आधा डिग्री कैसे आया, तो यानी कि आधा डिग्री कैसे आया, टोटल घंटे 12 घंटा में मिनट 720। ठीक है, 720 मिनट, डिग्री कितने 360, तो 1 मिनट में कितना हो जाएगा, 360 बटे 720 करोगे, आधा डिग्री आएगा। ठीक है, मिनट वाला 6 डिग्री बनाती है मिनट की सुई 1 मिनट में, घंटे वाली सुई 1 मिनट में 6 का बनाती है, सॉरी आधे का बनाती है। और 30 1 घंटे में घंटे वाली सुई क्या करती है, 30 डिग्री का। पूरा 1 घंटा होता है ना 12 से लेके वहां तक घूमते, वो 30 डिग्री का, क्योंकि टोटल घंटे कितने होते हैं 12, और 360 बटे 12 करते हो 30 डिग्री आता है। यहां हुआ ये था कि सुई आगे जा रही थी, वो 16 मिनट में पहुंच गई। 16 मिनट में टोटल उसने क्या किया, 96 किलोमीटर तय कर लिया। टोटल 360 किलोमीटर होते हैं, उसमें 96 किलोमीटर तय कर लिया। वो पीछे मरते डूबते कहाँ आ गई, 8 किलोमीटर कौन आ गई, घंटे वाली सुई आ गई, क्योंकि 16 आगे जाएगी तो पीछे 8 वो आएगी। तो उन दोनों का डिफरेंस पूछा था हमें कि अपेक्षा कितनी डिग्री आगे चली जाएगी, तो आंसर आया था उसका 88। तो राइट आंसर आपका क्या आएगा, 88 आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब देखो, कितने कोण पे घड़ी की दोनों सुइयां 5:15 दिखाएगी, 5:15। समय देके आपको क्या पूछा है, कोण पूछा है। समय देके कोण पूछा है, एक ही काम, घंटे का डिफरेंस और मिनट का डिफरेंस। घंटे की गुणा 30 से, मिनट की गुणा 11/2 से। घंटे गुणा 30 से, मिनट की गुणा 11/2। घंटे कितने 5, गुणा किससे 30 से, माइनस मिनट कितने 15, गुणा किससे 11/2 से। बिल्कुल याद रखना है। 150 165 बटे 165 करो, 165 बटे 2। 150 में से क्या करना है, 165 बटे 2 घटाओ,
कितना आएगा 80 2 82.5। अब घटाओ यहां पे 83 घटा देते हैं अपने क्या 17 और 50 67.5 कितना आएगा 67.5। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर। समझ में आ जाना चाहिए। 2-3 क्वेश्चन पहले भी हो चुके हैं। क्या पूछा है समय देके डिग्री पूछा है। आपको क्या करना है घंटों से 30 की गुणा करनी है, मिनट से क्या करना है 11/2 की गुणा करनी है। उन दोनों का डिफरेंस देना है, चाहे वो प्लस में आए चाहे माइनस में आए, जो डिफरेंस आएगा वो आपका आंसर होगा। भूलना है ही नहीं। 11/2 30 घंटे इंटू 30 और मिनट इंटू 11/2। आपको दिया होगा साहब 5:15 और 5:15 को ऐसे भी लिख सकता है, घबराना मत, ऐसे लिख दिया तो कोई दिक्कत नहीं। ये मिनट है ये घंटे हैं, ठीक है। चलो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। वो भी है। अब देखो मध्य कितने अंश का कोण होगा। अब ये चक्रा मत जाना कि सर अंश आ गया था हमने भूल गए थे, हुआ नहीं था, पता नहीं क्या पूछ लिया। अरे अंश नहीं कोण ही पूछा है, ठीक है। कितने अंश का कोण होगा, कितने डिग्री का होगा, ठीक है। कितने डिग्री का कोण होगा, अंश का मतलब कितने डिग्री है, ठीक है। अब अंश के चक्कर में फिर छोड़ के मत आ जाना। चलो देखते हैं, साफ दिमाग में रखना है। बजकर एकदम साफ दे दिया, आपको कुछ नहीं करना। 4 की गुणा करो 30 से, इसका जो गुणा है उसमें से देखो 50 इंटू 11/2 120 काटो 25 और 25 इंटू 11 करो 275। दोनों का डिफरेंस 155 डिग्री। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 50 बार बता चुका हूं, एक बार और बता रहा हूं आपको, यही कि घंटों की गुणा किससे करनी है 30 से और मिनट की गुणा 11/2 से, उन दोनों का डिफरेंस। आप अलग अलग भी कर सकते हो। आप चाहोगे सर हमने तो क्या कि पहले घंटों की गुणा करके 120 निकाल लिया, फिर उधर 275 और ज़्यादा वैसे कम वाले को घटाना है। माइनस में आंसर नहीं देना है, ध्यान रख लेना। क्या करना है प्लस में देना है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। ये क्या है, ये है कि 5 से 6 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कितने बजे विलोमानुपाती। अब यहाँ भी दिमाग सिट्टी बिट्टी गुल हो जाएगा। ये विलोमानुपाती क्या आ गया, ये भी सोच में पड़ जाओगे। विलोमानुपाती का मतलब विपरीत। क्या होता है, विपरीत होता है कि नहीं होता, विपरीत होता है। विलोम, विलोम शब्द जैसे कहते हैं ना, विलोम शब्द वाले नहीं होते महिला पुरुष, वैसे ही है। विलोम का मतलब विपरीत, एक दूसरे के पीठ पीछे रहेगी। एक सुई इस तरफ मुंह है, एक तरफ मुंह तरफ, दोनों नाराज है, ठीक है। दोनों क्या है नाराज है। विलोमानुपाती मतलब दोनों नाराज है। एक का मुंह उस तरफ है, एक का मुंह इस तरफ है। ऐसे थोड़ा बहुत भी इधर उधर नहीं है कि मतलब ऐसे दिख जाए उसको, एकदम पूरा रहेगा विलोमानुपाती। यानी कि इसका मतलब याद रखना 180 डिग्री। दोनों क्या एक दूसरे से नाराज है, ठीक है। और मुंह इस तरीके से कर रखा है कि वो ऐसे मतलब देख भी नहीं सकती, क्यों नहीं दिखेगी, चांस ही नहीं है। और ऐसे होता है थोड़ा बहुत ऐसे तिरछा नहीं, एकदम पीठ पीछे है, देखने का चांस नहीं है। चलो आगे देखते हैं इसमें क्या हुआ है। अब देखो 5 से 6 बजे के बीच घड़ी की दोनों सुइयां कितने बजे विलोमानुपाती होगी। अगर आपने मेरा बेसिक वाला देखा है चैप्टर, तो उसमें मैंने साफ लिखा हुआ था कि 5 से लेकर 7 बजे के बीच केवल और केवल विलोमानुपाती कहाँ होती है। आपको पता है कितने बजे होती है, 6 बजे होती है, फिक्स आपको बताया हुआ है, ठीक है ना, एकदम स्ट्रेट सीधी। कितने बजे होती है 6 बजे, यानी कि वो दो जगह वहाँ पर एक बार बनता है, ठीक है ना। कौन से 5 से 7 बजे के बीच। लेकिन हम इसको हल करके दिखाते हैं आपको, देखो कैसे। विलोमानुपाती का मतलब ये हुआ कि अगर 5 पे है, ये 5 पे रहेगी, और 180 में मैंने क्या कहा था, 180 में डिफरेंस कितने का होना चाहिए, एक तो +6 होता है और एक होता है -6, यही होता है ना, +6 और -6। अब ये देखो +6 करोगे कहाँ चले जाओगे 11 पे, और -6 करोगे कहाँ चले जाओगे, -6 का मतलब कहाँ जाना है, 5 से पीछे चले जाओगे, कहाँ चले जाओगे वापस, -6 -5, ये जोड़ोगे 11, इधर भी क्या हो जाएंगे वापस। देखो 5 में से घूम के वापस कहाँ जाना है 11 पे जाना है, ठीक है। विलोमानुपाती कहाँ रहेगी, एकदम सीधी रहेगी। 5 के सामने कौन रहेगा 11, दोनों का जोड़ 11 आ गया। चलो अब हल करते हैं। हल कैसे करना है, वही वाला फॉर्मूला लगाना है। एक सुई कहाँ है 11 पे, एक है, यानी कि 5
घंटे वाली मान लो, ये 11 मान लो, ठीक है। अब 5 को छेड़ना ही नहीं है, सबसे पहले यहाँ रख दिया मैंने 5। वो सुई कहाँ चली गई? 11 पे। 11 पे कितने मिनट होते हैं? 55 मिनट। गुणा किससे करनी है? 12/11 से। काटोगे कितनी बार कटेगा? 5 बार। तो 5 बज के कितने आएंगे? 60 मिनट आएंगे। तो 60 मिनट का मतलब कितने बज गए? और एकदम फिक्स क्या बज जाएंगे? 6 बज गए। तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? 6 बजे आ जाएगा। तो आपको एक बात दिमाग में रखनी है, 5 से 7 बजे के बीच 180 डिग्री का कोण एक बार ही बनता है। 2 घंटों में एक बार कहाँ बनता है? 5 से 7 बजे के बीच बनता है। 5 से 6 के बीच भी 6 बजे बजेगा, और 6 से 7 के बीच भी क्या बनेगा? 6 बजे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? 6 बजे आएगा। यहाँ अगर 6 से 7 भी दिखता है तो भी आप 6 बजे करना, या 5 से 6 दिखता है तो भी आप 6 बजे करना है। और विपरीत विलोमानुपात का मतलब विपरीत दिमाग में रखना है। और आपको क्या करना है? दोनों तरफ 6 से पीछे जाना है, और पीछे जाओगे घड़ी में आप देख लेना, पीछे जाओगे आपको खुद पता लग जाएगा, एक बार ही बनेगा कौन। अब देखो मैं यहां मान लो ये करता, 6 जोड़े, इसमें से 6 घटाता, माइनस कितने आते हैं? माइनस का 1 आता, मतलब 12 से 1 पहले रहता, यानी कि 11 बजे रहता। समझ गए? ठीक है, चलो अगला। पप्पू रात्रि 9 से 10 बजे के बीच अपने कमरे में सोने के लिए जाता है, ठीक है। पप्पू है, वो क्या किया? वो 9 से कितने बजे के बीच जा रहा है? 10 बजे के बीच, और कमरे में सोने के लिए जाता है, और सुबह 7 से 8 बजे के बीच उठता है। तो वो सोने के लिए अपने कमरे में कितने बजे गया? अब यहां से 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्या? वो उठ के कब आया और सोने कब गया? बहुत ही शानदार एक ट्रिक है, बहुत ज़बरदस्त है। कुछ भी नहीं सोचना, आपके पास समय कितने? दोनों समय इधर लिख लो, 9 और 10 ऐसे लिख लेना, और एक लिखना आप 7 और 8। इनका रिलेशन इसके साथ चलाना है और इसका रिलेशन इसके साथ चलाना है। समझ गए बात? देखो कैसे आपको पूछ ले। अब पूछा क्या? सोने कितने समय गया, यानी कि रात्रि गया 9 से 10 के बीच। आंसर 9 से 10 के बीच आना है। ध्यान देखो, 9 से 10 के बीच, सारे 9 से 10 के बीच है। अगर पूछ लेता उठा कब था, तब आंसर था 7 से 8 के बीच। जो 9 से 10 के बीच नहीं है उसको पहले काट देना, जब आपको सोने के लिए बोला है। हल करते हैं। देखो सबसे पहला काम, आपको 9 बजे दिया तो इसका मतलब 9 तो आंसर आएगा। अब आपको मिनट निकालने हैं। मिनट निकालने के लिए मैंने ये क्रॉस क्यों किया है? आपको विपरीत लेना है, विपरीत लेना है, यानी कि 7 से 8 सोने के बाद वाला समय लेना है, 7 से 8 वाला जब 9 बजे निकाल रहे हो, ठीक है। और ये निकालोगे तो 10 लेना है, उल्टा करना है, ठीक है। हमने क्या किया? मिनट के लिए 8 यहां रख दिए। अब एक बात यहां आपको दिमाग में रखनी पड़ेगी, क्या? ये 60/13 आपको याद करना पड़ेगा। 60/13 एक ट्रिक के रूप में, ये फॉर्मूले के रूप में, आप बस 60/13 आपको याद रखना है, ठीक है। अब हल करते हैं। 480/13 तो 9 और 13 तिये 39, बच गए कितने? 8 और 90, और 13 51 बताए, 13 78, और कितने बच गए? 78, 10 बच गए क्या? 12 बच गए ना, 12 में 120, 12 बच गए, 12 सही 13। अब आपको यहाँ ऑप्शन में हो सकता है, देखो नज़दीकी है, अगर 9:37 होता तो वो पहले प्राथमिकता लेता, लेकिन देखो 9:35 भी नहीं ले सकता क्योंकि 36 से ऊपर चला गया है, और 36 के नज़दीक है, 40 के भी नज़दीक नहीं है, 40 से दूर है। तो आपका राइट आंसर क्या दोगे इसमें? 9:36। लेकिन अपना एग्जैक्ट जो आंसर है वो ये आएगा, 9 बजे 36 से 12/13 मिनट। अब आपको इसमें एक ही बात दिमाग में रखनी है, 2 चीज़ें पूछ सकता है। एक तो ये कि वो सोने कब गया, और एक उठा कब। अब उठने वाले कंडीशन में उठने वाला भी बता दूं, देखो इधर अब उल्टा चलना है। उठने वाले में 7 बजे और 8 बजे के बीच आएगा, 7 लिए, उधर से 10, और गुणा किसके करनी है? 60/13। ये जो आंसर आएगा वो आपका राइट आंसर है। समझ गए बात को? यानी क्रॉस लेना है। 9 से 10 आपको जैसे ही आप क्वेश्चन देखो सीधा लिख देना कि 9 से 10 और 7 से 8 है, इसका रिलेशन इसके साथ बनाना है। ये तो अपने घंटे हैं 9 बजे वाले। अब मिनट हम इससे निकालेंगे, और मिनट निकालने के लिए जो नीचे वाला है उसका सेकंड जो दिया हुआ है उसकी मल्टीप्लाई किससे करनी है? 60/13 से करनी है, ठीक है। और उल्टा पूछ ले कि वो सुबह कब उठा, तब 7 और 8 के बीच उठेगा, तो हमें क्या करना है? उल्टा जाना है, फिर वापस 10 की तरफ जाना है।
जो दूसरा समय है ना उसको लेना है इस वाले को इसके साथ, ठीक है। ओके, अगला क्वेश्चन, इसका राइट आंसर 9:36 है, लेकिन एग्जैक्ट एकदम आंसर आएगा 9:36 सही 12/13। ये भी बहुत शानदार क्वेश्चन है। ये जो क्वेश्चन है पेपर में पूछा जाता है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। और बस याद क्या रखना है, 60/13 आपको याद रखना। अगला देखो, 5 से 6 बजे के बीच घंटे व मिनट की सुई कब आपस में समकोण बनाएगी। अब देखो 5 से 6 बजे, अब समकोण कौन सा, 90 डिग्री आपस में समकोण बनाएगी। अब आपको एक बताया कि 90 डिग्री का कोण हर घंटे में 2 बार भी बनता है, लेकिन हमें देखना है कि दोनों निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और 90 डिग्री के लिए मैंने आपको साफ एक ट्रिक बताई है, पहले वाली लेना है। 5 से 6 बोला इसने, तो आपको सिर्फ 5 ही लेना है, इसको एक बार भूल जाओ, क्योंकि 5 और 6 बजे के बीच है ना, तो 5 और 6 बजे के बीच आएगा, यानी कि 5 तो बज गए, उसके बाद मिनट आने, और 6 के बाद मिनट आने नहीं, क्योंकि वो 6 के बाद चला जाएगा। बीच में पूछा है तो 5 और 6 के बीच। अब आपको एक काम करना है, यहाँ से मैंने 2 तरीके हैं, एक तो 3 जोड़ने हैं। क्यों जोड़ने हैं, क्योंकि हर घंटे में 30 डिग्री होते हैं, टोटल 90 में कितने हो जाएंगे, 3, तो 3 जोड़ोगे तो 8 हो जाएंगे, और इधर से 3 घटाने, एक तरफ 3 जोड़ने, एक तरफ 3 घटाने, ठीक है। और हर घंटे में 2 बार बनता है 90 डिग्री का, और ऐसी 2 जगह आएंगी परिस्थितियां जहाँ पे क्या बनेगा, हर 2 घंटे में 3 बार बनेगा, लेकिन हर घंटे में 2 बार बनता है, लेकिन 4 बार बनना चाहिए, वहाँ 3 बार बनेगा। कहाँ पे, एक तो 2 से 4 बजे के बीच, और एक बजेगा 8 से 10 बजे के बीच, 3 बार बनता है। बनना कितनी बार चाहिए, 4 बार, लेकिन वो 2 कम हो जाते हैं वहाँ पर, इसीलिए 24 घंटे के अंदर क्या बनता है, वो 44 बार, 12 घंटे में 22 बार। लेकिन अब देखो ये वाला क्वेश्चन, समकोण बनाना है, समकोण 2 बनेंगे, ये पता है। ये जो काम लिए ये मिनट के लिए हैं, और ये घंटे हैं। और मिनट कैसे, 2 पे कितने मिनट होते हैं, 10 मिनट, और 8 पे कितने मिनट होते हैं, 40। ये तो आपको पता ही है, बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 1 पे 5, 10 पे 2। अब हल करते हैं, देखो कैसे। फिक्स आपको एक ही चीज़ दिमाग में रखनी है, क्या, 5 लिया, 5 और 6 के बीच आएगा, ये तो 5 बजे हो गई। अब मिनट यहाँ से निकालने हमने लिए 10, 10 की गुणा फिक्स 12/11 करो, 120/11, 5, 10 सही 10/11। क्या ऑप्शन में है 10 सही 10/11, 5 बज के 10 सही 10/11, ऑप्शन में नहीं है। एक और देख लेते हैं, ये नहीं है तो और देखते हैं, एक और 8 वाला, इधर देख रहा हूं, ठीक है। 5 बज गई, और मिनट कितने हैं, 40, गुणा किससे करोगे, 12/11 से। 5 का 5, 12 चौक 48, 480/11 भाग दो, 4 चौक 44, बच के 4 40, 33, 7/11, ये क्या, बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर पहला आपका राइट हो जाता है। लेकिन आप एक और बात, ये जो पहले वाला है ना, आप ये मत सोच लेना कि हो सकता है सर यहाँ से 11 की जगह 10 यार मिसप्रिंट हो गया, आप पहला ऑप्शन निकालते राइट मत कर देना। और 90 डिग्री का कोण जो होता है वो क्या होता है, 2 बार बनता है, दोनों बना के चेक कर लेना। और नॉर्मली तो ऑप्शन के अंदर आपको दोनों मिलेंगे, फर्स्ट और सेकंड दोनों दिए होंगे, लेकिन कभी कभी सिंगल दे देगा, तब आप ये मत सोच लेना कि सर सिर्फ बाकी सारा सही था, यहाँ 11-10 आ रहे थे, अपने यहाँ क्या गया, सी को राइट कर दिया, हो सकता है गलत है। लेकिन वो दूसरे वाला चेक कर लेना, हो सकता है ऑप्शन के अंदर मिल जाए, क्योंकि 90 के कोण 2 बार बनेंगे। तो अपना जो राइट आंसर आएगा वो आएगा 5:43 सही 7/11, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, आज की क्लास का ये आखिरी क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए तो घड़ी का ये इस क्लास का आखिरी क्वेश्चन है, आगे भी एक पार्ट्स होगा, देख लेंगे, ठीक है। तो आखिरी जो क्वेश्चन है ना, ये सही समय वाला है। कौन सा है, सही समय वाला है, कि वो मतलब कितने बजे पहुंचा, कभी मतलब जैसे उससे 10 मिनट लेट पहुंचा या बाद में पहुंचा, उस स्थिति में हमें सही समय पता करना है कि ये क्वेश्चन कौन सा है, सही समय याद करने का। सबसे पहले देखो कि मनोज घर से रेलवे स्टेशन के लिए सामान्य से 15 मिनट पहले निकला है, यानी ये सामान्य वाली स्थिति है, वो 15 मिनट पहले निकला, यानी कि यहां खड़ा है, ठीक है। रेलवे स्टेशन पहुंचने में 10 मिनट लगते हैं, और 8:40
बजे रेलवे स्टेशन पहुंच जाता है। देखो 15 मिनट पहले और 10 मिनट यहाँ ले लिए उसने, वो पहुंचा कितने बजे हैं और यहाँ रेलवे स्टेशन पहुंच गया वो 8:40 पर। ठीक है, समझ गए बात को। देखो इधर वो सामान्य से यहाँ मतलब 15 मिनट पहले निकला, यानी कि यहाँ रवाना हुआ है 15 मिनट पहले रवाना हो गया, एक तो ये, और वो 10 मिनट समय ले लेता, रेलवे स्टेशन पहुंच गया कब, 8:40 पर। मतलब रवाना यहाँ हो गया वो सामान्य से 15 मिनट पहले, और रेलवे स्टेशन पहुंचने में 10 मिनट ले ली, रास्ते में पहुंच गया। वह 8:40 पर रेलवे स्टेशन पहुंचा, सामान्य से कितने बजे निकला। अब देखो टोटल देखो 8:40 पे रेलवे स्टेशन पहुंचा, 10 मिनट उसने ले लिए तो 8:30 हो गए, 15 मिनट वो पहले और निकल गया, तो वो घर से कितने बजे निकला, वो यहाँ से निकला है। देखो एक बार डायग्राम इधर हो, यहाँ वो मनोज खड़ा था और 15 मिनट वो पहले निकल गया यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ से निकला वो रेलवे स्टेशन पहुंचा 10 मिनट के अंदर पहुंच गया, और रेलवे स्टेशन पहुंचा जब घड़ी में बज गए थे 8:40। कितने आ गए थे, 8:40 आ गए थे। अब आपको पूछा है कि यहाँ कब था, वो यहाँ कब था, तो ये कितने मिनट लिए टोटल उसने, 25 मिनट। तो यहाँ से क्या करोगे, वो 25 से कम कर दोगे, 25 कम करोगे कितना बच जाएगा, वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपका आंसर आ जाएगा 8:15। ठीक है, मनोज घर से कब निकला है, 8:15। ऑप्शन में नहीं है। वह सामान्यतः कितने बजे निकलता है, सामान्य 15 मिनट पहले निकला, बिल्कुल। तो ऑप्शन में हो सकता है 8 बज गए, यहाँ क्या हो 15 मिनट हो 55 की जगह। ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 8:15 आएगा। लिखा हुआ है सामान्यतः कितने बजे निकलता है। देखो मनोज घर से रेलवे स्टेशन के लिए सामान्य से 15 मिनट पहले निकला, मतलब 15 मिनट पहले निकला है। ठीक है, 10 मिनट रेलवे में पहुंचने में लगा दिए, और 8:40 बजे रेलवे स्टेशन पहुंच गया, तो वह सामान्यतः कितने बजे निकलता है, ये बताना है। ठीक है, ओ एक और तरीका है इसमें, ये पूछ रहा है कि वो निकलता 15 मिनट पहले निकल गया, लेकिन वो निकलता कब है, तो यानी कि यहां निकलना था, यानी कि इसका आंसर क्या होगा, 8:30 हो सकता है। क्यों हो सकता है, ये देखो वह सामान्यतः कितने बजे निकलता है, वो सामान्य से कह रहा है 15 मिनट पहले निकल गया, वो नहीं कि 15 मिनट पहले निकल गया ना, तो यहीं निकलेगा ना 8 बजे, यानी कि 10 का ही गैप आया, तो क्या आएगा 8:30। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 8:30 कर देना। क्या आ जाएगा, राइट आंसर 8:30 आ जाएगा। हमें वो समय नहीं पूछा है कि वो कितने बजे निकला है घर से, वो पूछा है कि सामान्यतः कितने बजे निकलता है, निकलने वाला समय पूछा है, और वो सामान्य से हमेशा आज क्या निकला है, 15 मिनट जल्दी निकला है। हमें कौन सा समय बताना है, जो सामान्य रोज निकलता है वो वाला समय बताना है, 15 मिनट वाला पहले नहीं बताना। वो आज निकला तो कितने बजे है, वो निकला तो क्या है 8:15 बजे है, लेकिन हमें वो बताना है कि वो रोजाना कब निकलता है, 8:30 पे निकलते हैं। आज के लिए बस इतना ही साथियों, आगे मिलते हैं। ठीक है, आगे क्लास मिलेंगे। तो एक क्लास इसकी बेसिक की हो रुकी है, एक ये क्वेश्चन वाली 15 क्वेश्चन की क्लास हो गई है, और आगे जो भी क्लास होगी और भी क्वेश्चन, कुछ बचे हुए क्वेश्चन हैं, नॉर्मली सारे टाइप के तो हो गए, लेकिन जो क्वेश्चन बचे हुए एक और क्लास, एक अच्छी सी क्लास आपके लिए लाएंगे, एक बेहतरीन तरीके की बेहतरीन ट्रिक के साथ आपको क्लास लाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। ओके साथियों, टेक केयर, बाय बाय। ठीक है, पढ़ते रहो और अच्छी जॉब लगते रहो। ओके।